हेलो स्टूडेंट, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट 2020-21 विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 7वीं माह फरवरी की वर्कशीट। तो देखते हैं इसका सलूशन। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग पाठ को पढ़कर लिखिए कि कौन से दो रास्तों में से एक रास्ता चुनकर उन्होंने स्वदेश का मान बढ़ाया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कलाम जी के सामने दो रास्ते थे। पहला कि वे विदेश चले जाएं और धनार्जन करें, और दूसरा यह है कि वे यहीं भारत में रहकर मातृभूमि की रक्षा करें तथा मातृभूमि की सेवा करके उसके ऋण से ऋणी हों। देश की सेवा के महान आदर्शों को स्वीकार करके सभी देशवासियों को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन लिख देना है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो इसकी पहली पंक्ति है कि मोसो कहत मोल को लीन हो। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि वह मुझसे कहता है कि तूने कुछ मूल्य देकर मुझे खरीदा है, मैं तेरा लाल नहीं हूँ। कृष्ण ये बात अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। दूसरे नंबर की पंक्ति जो दी गई है वो है कि मोहन सुख रिसकी ये बातें जसमती सुन सुन रीझे। तो इसका आंसर देखते हैं कि बालक कृष्ण के मुख से क्रोध की बातें सुन सुनकर माता यशोदा बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे। प्रश्न तीसरा दिया गया है निम्नलिखित शब्द समूह से तत्सम एवं तद्भव शब्दों के जोड़े बनाइए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, चलिए इनका तत्सम एवं तद्भव में अलग अलग करते हैं। तो चंद्र, आम्र, भौरा, सूरज, दुग्ध, आम, भ्रमर, दूध, सूर्य, इनको तत्सम तद्भव में अलग अलग करके लिखते हैं। तो चलिए इनको अलग अलग लिखते हैं। तो तत्सम एवं तद्भव दो तालिकाएं दी गई हैं। तो देखते हैं कि चंद्र का तद्भव होगा चंदा, आम्र का तद्भव होगा आम, भ्रमर का तद्भव होगा भौरा, सूर्य का तद्भव होगा सूरज, दुग्ध का होगा दूध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो शब्द उनका हमें प्रयोग करना है। तो पहला है कि बलराम, तो बलराम का अपन प्रयोग करेंगे कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम हैं। दूसरा नंबर के दिया गया है कि दुश्मन, तो हमें दुश्मन से सचेत रहना चाहिए। तो इसका प्रयोग ये हो जाएगा कि हमें दुश्मन से सचेत रहना चाहिए। तीसरा जो शब्द दिया गया है वो है विचरण, तो अपन इनका प्रयोग करेंगे कि शेर जंगल में विचरण करता है। मैंने यहाँ पर शेर लिखा है, आप बकरी, भेड़, हिरण कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर चौथा है कि जलपान, तो मैं सुबह दादाजी को जलपान कराता हूँ। नंबर पाँचवा है ध्वज, ध्वज में 3 रंग होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये शब्द कुछ दिए गए थे उनका प्रयोग किया है। इसी तरह की वर्कशीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, नींव का पत्थर पाठ के आधार पर बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों कहा कि सैनिकों के लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि नींव का पत्थर पाठ के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों के लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, क्योंकि आज़ादी को प्राप्त करने में जो भी सफलता और असफलता हाथ लगेगी वह तो देवता के अधीन है, परंतु आज़ादी की नींव का पत्थर बनने में हमारे लिए कोई बाधा नहीं डाल सकता। स्वराज्य को प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए आज़ादी के लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। इस प्रकार यही कुछ दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6वां दिया गया है कि छोटा जादूगर पाठ के आधार पर बताइए कि आपने जादू या मदारी का कौन सा खेल देखा है, खेल में क्या देखा अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर लिखते हैं कि छोटा जादूगर पाठ के आधार पर हमने नाथ, गुड़िया, बंदर आदि का खेल दिखाता था वह और लोगों का मनोरंजन करता था, इसी से अपनी जीविका चलाता था। अगला क्वेश्चन है कि दी गई शब्द पहेली को दिए निर्देशों के आधार पर भरिए। तो हमें एक पहेली दी गई है, उसे पूर्ण करना है। तो चलिए पूर्ण करते हैं। आपकी वर्कशीट में इस प्रकार की एक पहेली दी गई है, इसमें कुछ ब्लैंक खाली स्थान भी है और इनमें ए भरना है। तो देख लीजिए, ऐसा ही भरना है। नीचे निर्देश दिए गए हैं कि बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, तो इसी प्रकार आपको ये भरना है। इसी तरह की वर्कशीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।